हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि तारा अपनी शतरंज की बिसात बिछाए बैठी होती है। तो यहाँ पे टिया साहब आते हैं, वो ये पूछते हैं ये क्या कर रही है। तो वो बताती है कि शतरंज के खेल में सबसे पहले प्यादों को मात देनी चाहिए और हल्के हल्के फिर एक एक करके सबको मात देके तब रानी अपने कब्जे में आ सकती है। और फिर वो बताती है कि सबसे पहले अगर आपको रानी को अपने तरफ करना है तो आप प्यादों को गिराइए, और प्यादे उनके हाथ में दे करके वो जाती है। अब सर जी ये सोचने लगते हैं कि ये काम करना होगा। इधर आप देखेंगे कि दीपेंद्र और बंटी के पास कॉल आती है, तो वो वहाँ पर ये कहकर जाते हैं कि किसी काम से वो जा रहे हैं, कुछ काम है। और फिर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं बैंक में वहाँ पे मैनेजर बताता है कि आपकी क्रेडिट की लिमिट ना पूरी होने की वजह से आपको यहाँ पे बुलाया गया है, ये कब ये लिमिट पूरी होगी। इधर आप मुस्कान और रौनक को देखेंगे, वो दोनों लोग बात करते हैं नौकरी की। मुस्कान बताती है कि वो कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकती है, तो रौनक कहता है ठीक है, हम सारा इंतजाम कर देंगे। मुस्कान कहती है पम्पलेट और एक जगह की ज़रूरत है। तो रौनक कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम सारा इंतजाम कर देंगे। और तुरंत रौनक फिर हनुमंत को फ़ोन करता है, वो कहता है सारा इंतजाम करो। इधर आप देखेंगे कि लवली घर पे बात कर रही होती, इतने में वहाँ पे दीपेंद्र और बंटी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि उनको काम मिल गया है, उन्होंने 2 टैक्सी खरीदी हैं और उसकी पूजा के लिए सब लोग आप लोग चलिए। तो गायत्री जी कहती हैं कि रौनक और मुस्कान को बुला लेते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, उनको मत बुलाइए, उनको हम लोग ये सरप्राइज़ देंगे, सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। तो गायत्री जी कहती हैं कि अच्छा ठीक है, कि चलो हम उन्हें बाद में बुला लेंगे। तो बुआ जी कहती हैं ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि चलो। फिर वो लोग जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे एक बोर्ड लगा देते हैं। मुस्कान देखती है वहाँ पे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो रौनक बताता है कि पास वाली कोचिंग क्लास में ये बच्चे बाहर से झाँक झाँक के पढ़ाई करते हैं, इसीलिए हम उन्हें यहाँ ले आए। और उन्हें ये भी बता दिया कि आप यहाँ पे डिस्काउंट देंगे और ये रही आपकी पहली सैलरी। मुस्कान ये देखकर बहुत खुश होती है कि ये हमारी ईमानदारी के पैसे ये हम माँ को देंगे। और फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करती है। इधर दीपेंद्र और बंटी दोनों लोग कार देखते हैं, और फिर गायत्री जी ये देख के बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि चलो पूजा करते हैं। फिर वो कहती हैं कि चलो, भला उस आदमी का जिसने तुम्हारी मदद की। तो यहाँ पे सर जी आते हैं, तो सर जी वहाँ पर आकर खड़े होते। बंटी दीपेंद्र बताते हैं इन्हीं ने हमारी मदद की, आप इनको धन्यवाद बोल दीजिए। गायत्री जी देखती हैं, वो चुप हो जाती हैं। तो फिर इधर आप देखेंगे कैसे बंटी और दीपेंद्र सोचते हैं कि उनकी कैसे सर जी ने मदद करी, और सर जी वहाँ पर आ गए। सर जी ने कहा कि तुम इन बच्चों को बिल्कुल परेशान मत करो, ये हमारे घर के बच्चे हैं और जो भी परेशानी है हम उसको दूर कर देंगे। फिर बंटी याद करता है कि कैसे सर जी ने बंटी की हेल्प की है, और गायत्री जी अपने मनी में सोच रही होती हैं कि अब आपने ये काम किया है, अब हमारे बच्चों को इस तरह से भड़का रहे हैं आप। तो सर जी कहते हैं कि नहीं गायत्री जी, आप पर ये क्यों सोच रही हैं, और आप घर चलिए, और वो घर आपके बिना बहुत सूना है। वो हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश करते हैं, इतने में वहाँ पर मुस्कान और रौनक आ जाते हैं। मुस्कान वहाँ पे रोकती है, वो ये कहती है कि माँ कहीं नहीं जाएंगी, और रौनक भी यही कहता है। तो सर जी कहते हैं कि क्यों। तो मुस्कान कहती है माँ यहीं रहेंगी, उन्होंने अपना फैसला एक बार आपको सुना दिया है ना, और अब आप यहाँ से चले जाइए, माँ यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, माँ यहीं रहेंगी। तो सर जी कहते हैं तुम कौन होती हो ये बताने वाली। फिर गायत्री जी कहती हैं कि अब आपने ये कैसे सोच लिया कि हम उस घर में जाएंगे, आपने इतना कुछ कर दिया और उस घर में अब हम कैसे जा सकते हैं। तो सर जी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्लीज़ गायत्री जी चलिए। लेकिन गायत्री जी मना करती हैं, वो ये कहती हैं कि हम उस घर में अब कभी नहीं जाएंगे। रौनक और मुस्कान कहते हैं कि अब उस घर में क्या है, आपने पहले करते वक्त नहीं सोचा, ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी, आपको कितने बार बताया, लेकिन आप अपने काले कारनामों को यूं ही करते रहे, और अब आप सोच रहे हैं माँ कहीं नहीं जाएगी, माँ यहीं रहेगी हमारे साथ। और फिर सर जी कहते हैं कि तुम लोग ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम लोग इस नाचने वाली के चक्कर में आ गए हो, ये देखना ये सब बर्बाद करके छोड़ देगी। लेकिन फिर सर जी को वहाँ से वो लोग जाने के लिए कहते हैं कि माँ कहीं नहीं जाएगी। सर जी को बहुत गुस्सा आती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या मेहनत के लाओ ईमानदारी के पैसे। तो मुस्कान अपनी ईमानदारी के पैसे देती है, और फिर गायत्री जी उन पैसों के लिए सर जी से कहते हैं कि देखा, ये होते हैं ईमानदारी के पैसे, आपने देख लिया, इन ईमानदारी के पैसे से आप
आपकी वो काले कमाई की दावत से लाख भले हैं ये, मैं इसी से अपना घर चलाऊंगी, अपना घर बनाऊंगी। और इतना कहती हैं, फिर वो कहती है आप, हाँ मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। फिर वहाँ से सर जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गायत्री जी कहती हैं कि अब आप ये मत सोचिएगा मैं आपके घर आऊँगी, मैं आप उस घर में कभी नहीं आऊँगी और आपके साथ तो अब मैं नहीं रहने वाली। सर जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी गायत्री जी नहीं मानती हैं। सर जी कहते हैं प्लीज़ हमारे साथ चलिए, लेकिन गायत्री जी कहती हैं कि कौन सा घर, आपने हमारे बीच में तीसरी औरत को लाने से पहले नहीं सोचा, अब कौन सा घर, हम किसी घर नहीं जाएंगे, अब यही हमारा घर है, इसी को हम सजाएंगे, यहीं हम रहेंगे। और फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे बंटी और दीपेंद्र सब सुन रहे होते हैं। तो फिर सर जी के साथ बंटी और दीपेंद्र जाकर खड़े हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम मामा के साथ ही जाएंगे। और फिर गायत्री जी कहती हैं कि तुम लोग भी, लेकिन फिर लवली और डॉली दोनों लोग दीपेंद्र बंटी को समझाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो कहते हैं कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो, और बुआ जी से भी कहते हैं, पर वो नहीं मानती। वो कहती हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, और वो कहती हैं तुम हमारे बच्चे हो तो तुम हमारे साथ आ जाओ, लेकिन वो लोग नहीं मानते। रौनक भी रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं रुकते हैं। तो मुस्कान कहती है कि रौनक जी नहीं, हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, अगर ये लोग जाना चाहते हैं तो इन लोगों को जाने दीजिए, और हम किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो बंटी लवली और डॉली से कहता है कि तुम लोग भी हमारे साथ चलो, और माँ तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन बुआ जी कहती हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। डॉली भी कहती है हमें उस घर में नहीं जाना है, हम तो उस घर में तब जाएंगे ना जब हम इनसे हमारा कोई रिश्ता होगा, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बंटी और दीपेंद्र बहुत कहते हैं कि पापा ने जो कुछ भी किया वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। मुस्कान कहती है कि रहने दीजिए, वो लोग अगर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए, हम किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो बंटी और दीपेंद्र दोनों लोग सर जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सर जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन गायत्री जी उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। फिर वो लोग घर जाते हैं। घर जाकर दीपेंद्र और बंटी देखते हैं कि वहाँ पे तारा होती है। वो लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। बंटी कहता है कि ये वही है जो वहाँ पर कोठे पर मामा जी की गोद में बैठी हुई थी, ये वही तो है। और फिर आप देखेंगे कि तारा और टियार साहब दोनों लोग वहाँ पर बातें करने लगते हैं। फिर तारा उनसे कहती है कि आप यहाँ से चले गए, और आपको पता है कि मेरी पायल खुल गई, और मेरे पैर में भी प्रॉब्लम आ गई है, दर्द हो रहा था, और मेरी कमर भी लचक गई। आपने ये सोचा कि अब मैं ये पायल कैसे पहनूंगी, ऐसे मेरे ये मुलायम से पैर हैं, अब आप इसमें पायल पहना दीजिए ना। तो फिर वो सर जी को वहाँ पर बैठालती है, और वो कहती है देखिए ना मेरी कमर भी लचक गई है, और फिर प्लीज़ ये रही पायल, आप पहना देंगे ना। और फिर वहाँ पे वो सर जी को बैठाल देती है। वो कहती है टिया साहब ये लीजिए आप पहना दीजिए। फिर टिया साहब तारा के पैरों में पायल पहनाते हैं, और ये सब बंटी और दीपेंद्र दोनों लोग देख रहे होते हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तो सर जी कहते हैं कि ये इधर सुनो मेरी बात, और अभी तक तुम लोगों को जो करना था तुमने कर लिया, तुमने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन अब से कुछ भी बोलने से पहले मेरी तरफ देख लेना, और अब तुम वही करोगे, वही बोलोगे जो हम कहेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। और फिर तारा और सर जी वहाँ पर दोनों लोग बैठे देख रहे होते हैं। सर जी कहते हैं आइंदा से कुछ भी बोलने से पहले एक बार